हर हर महादेव। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नोडो लागुन, जो कि कॉन्स्पिरेसी और हॉरर स्टोरी के ऊपर हम वीडियो लाते रहते हैं। तो फिलहाल इस बार सेक्टर 62 की एक कंपनी जो कि HCL काफी मशहूर है, पॉपुलर है। इस बार में खबर या अफवाह कह सकते हैं फैली थी कि उनका कहना यह था कि रात को काला साया दिखा देता है, नाइट शिफ्ट को करना नहीं चाहता, और फिर उसके लिए कई सारे लोगों को ढूंढा जा रहा था कि कुछ ऐसे लोग हों जो ये काम कर सके। उसके बाद सर तो शुरुआत करते हैं, क्या हुआ उन्हें। तो शुरू होती है बात जब कई कर्मचारियों का सेक्टर 60 में नाइट शिफ्ट लगाया जा रहा था। बहुत ही ऊपर है हमारे NCR में। अब सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली NCR के क्षेत्रों में, जहाँ पे दिल्ली NCR फेमस किस चीज के लिए, अपनी बड़ी बड़ी इमारतों के लिए, कॉर्पोरेट एरिया के लिए, काम के लिए। दिल्ली क्या है जहाँ पे, मतलब नोएडा की बात ऐसी है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग फेमस इसीलिए है कि यह नोएडा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ कल्चर जो है वो कॉर्पोरेट है। तब नाइट शिफ्ट लगती है और वो कर्मचारी करीब, मतलब अपना काम कर रहा होता है। शुरुआत पूरी कहानी की तभी, मतलब कि ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम अकेले होते हैं, रात में काम कर रहे होते हैं, तो अकेले उठना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? कोई कम्युनिकेट करने के लिए नहीं है, हम अपना टाइम पे मतलब काम करके जा रहे हैं, तो करते हुए भी नहीं ना सब। अब वो बहुत देर से कोडिंग कर रहा है, करीब 2:45 हो जाते हैं, और वो जाता है फ्रेश होने के लिए कि वॉशरूम कर लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, चीज सही हो जाएगी। अपने केबिन से बाहर आता है, और जब बाहर चल रहा होता है तो चलते समय उससे उसका माहौल जो था बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। उसे लगा कि एसी की वजह से हुआ होगा, क्योंकि एसी की वजह से ही जो चीजें हैं, तापमान इसमें शायद इतनी गिरावट आई है। लेकिन असली बात, जैसे ही वो एंटर करता है वॉशरूम में, तो वहां पे जो ठंड थी, जो है ठंड का माहौल बना हुआ था वॉशरूम में, सांस लेने में परेशानी होती सारी। उससे सांस जम रही, सांस नहीं ले पा रही। जब समझ कुछ फॉल्ट होगा कि जो ऐसी है इतना ठंडा हो रहा है, कुछ ना कुछ करनी है ऐसी के अंदर। अब वो वॉशरूम के अंदर आता है, वॉश बेसिन सामने रखा हुआ है। मान लो कि मेरे सामने वॉश बेसिन है, ये मान सकते हैं पहले वाले किचन वीडियो में। अब वॉश बेसिन के सामने वो आता है, अपना हाथ धो रहा होता है, फ्रेश हो रहा होता है, और इस शीशे में देखता है। ये कहानी बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है, क्योंकि मैंने भी अपने यूट्यूब पेज बनाया हुआ है। तब वो देखता है शीशे में कोई कुछ धुंधला साया है पीछे, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई नहीं। फिर जब वो आगे की तरफ देखता है तो उस शीशे में उसे वो साया उसके ठीक इतने पास, कि मैं यहाँ पे हूँ, और वो साया उसे इतने पास दिखाई दे रहा है। अब पहले तो चला कि उसका वहम होगा, लेकिन जब वो साया इतने पास आ गया तब उसे डर लगने लग गया कि मैं क्या करूँ। अब वो करता है क्या, शीशे में देखता है तो शीशे में उस साय के पाँव नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था, जमीन पे उसका पाँव नहीं था। और फिर वो चिल्लाते हुए वॉशरूम के बाहर भागता है और सबको इकट्ठा करता है। कंपनी के सही कई सारे लोग उस टाइम में बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसे वहम हुआ होगा, सब चीजें नॉर्मल है। लेकिन बात वहां बदलती है जब एक के बाद एक लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, और नाइट शिफ्ट लगने के बाद ये कहानियां सबके साथ होती है, सबको वही एक्सपीरियंस होते हैं। इसके उपाय के लिए वॉशरूम के सामने कुछ चीजें व्यवस्था की जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जहां तक मुझे लगता है कहानी यहीं तक थी, लेकिन जरा आप सोचिए, आपने भी कहानी कहना सुनी होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें कनेक्शन चला गया था, वापिस आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ था
कि उन्हें वो आत्मा दिखाई दी, क्योंकि अगर वो आत्मा दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है। ठीक, अब कम्युनिकेट करना चाहती है, उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो अपनी मुक्ति का मार्ग या कुछ ऐसी बात, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो आत्माएं किसी ना किसी एक तरह की पीड़ा में होती है या कुछ उनके साथ गलत हुआ होता है या उस स्थान के साथ, तो वो उसे उजागर करने का प्रयास करती है। तो ये बात भी सही है कि वो आत्माएं उसके बाद कई लोगों को दिखी जो भी उन्होंने नाइट शिफ्ट लगाई वहां पर, लेकिन उस आत्मा ने किसी भी इंसान को बस दिखा और परेशान नहीं किया। इंसान तो डरपोक होते ही हैं, छोटी सी छींक पे भी डर जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि करीब डरने वाली बात ही नहीं, हमें उसे कम्युनिकेट करना चाहिए था, क्योंकि प्रेतों से ज्यादा खतरनाक तो इंसान होते हैं। क्योंकि हमारे पास मैं और मेरी बॉडी दोनों, यानी कि मैं खुद सोल और मेरी बॉडी, और जो कोई इंसान का देहांत होता है तो उसके पास बस उसका एक चेतना होती है, उसकी एक आत्मा होती है। तो इसीलिए उतना प्रभावी रूप से अपना प्रभाव नहीं जमा सकता जितना प्रभावी रूप से अपना हम प्रभाव जमा सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो आत्माएं उन्हें क्यों दिखी, और दिखने के बाद उन्होंने उस आत्मा ने कुछ किया क्यों नहीं। जब तक के लिए मिलता हूँ आप किसी एक और नए विषय वीडियो में। हर हर महादेव।